वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी MGT 101 की 9th क्लास है, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में भी बात की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, उसी से आगे ये कंटिन्यू है। सबसे पहले हमारे पास है एसेट्स। एसेट होते हैं हमारे असासात हो गए, मलकियत होगी, प्रॉपर्टी होगी, जो हमें बाद में बेनिफिट देते हैं आने वाले वक्त में, फ्यूचर टाइम में। वो क्या कहलाते हैं? हमारे एसेट्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ होते हैं वो हमारे कर्ज होते हैं जो हमने पेएबल होते हैं, हर सूरत अदा करने होते हैं। जिस तरह के बैंक से हम लोन लेते हैं अपने बिज़नेस को रन करने के लिए, जो लोन लिया है वो ज़ाहिर सी बात है, हमें वो अदा भी करने होते हैं, वो लोन पे करना होता है बैंक को। वो क्या कहलाते हैं? हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि पेएबल होती हैं, जो वो लाइबिलिटीज़ होती है। उसके बाद आता है हमारे पास रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ये रूल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि एसेट जब बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा, जब कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। लाइबिलिटीज़ जब बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी, और जब डिक्रीज़ होंगी लाइबिलिटीज़ तो डेबिट होंगी। ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये MCQs पे तौर पे चीज़ें आती हैं ज़्यादातर। उसके बाद आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स आ जाते हैं। एसेट की 2 टाइप्स हैं, टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जो फिज़िकल तौर पे, यानी जो जगह घेरते हैं, जिन्हें हम टच करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? टेंजिबल एसेट। और इनटेंजिबल एसेट वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते फिज़िकल तौर पर। उनकी एग्जांपल्स हैं टेंजिबल एसेट, वो होते हैं करंट फिज़िकल फिक्स्ड एसेट भी होते हैं, जिसमें शामिल होते हैं फिक्स्ड एसेट आ जाते हैं, करंट एसेट आ जाते हैं। टेंजिबल की जो एग्जांपल्स हैं वो हैं प्लांट हो गया, मशीनरी होगी, बिल्डिंग होगी, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, ये हमारे टेंजिबल एसेट हैं। और इनटेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जो जिस तरह गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, इनको हम टच नहीं कर सकते, ये हमारे इनटेंजिबल एसेट आ जाते हैं। उसके बाद आता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट किसे कहते हैं? फिक्स्ड एसेट आर द एसेट्स ऑफ परमानेंट नेचर दैट अ बिजनेस एक्वायर्ड सच एज प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। कि जो चीज़ें जगह घेरती हैं, जो एक जगह परमानेंट मुस्तकिल तौर पर रख दी जाती हैं, उनकी दोबारा हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो कहलाती हैं हमारे फिक्स्ड एसेट। जिस तरह बिल्डिंग है, जब एक बार आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी है तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि उसे उठा के किसी और जगह ले जाएं, या एक जगह से लेकर कहीं दूर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाके आपने रख दी हो, ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वो कि हमारे क्या कहलाते हैं? फिक्स्ड एसेट होते हैं, जो एक बार जहाँ रख दी है वो रखी हुई है, उससे हम आगे पीछे नहीं कर सकते। उनको इतना आसान नहीं है कि जिस तरह मशीनरी होगी, जो हैवी मशीनरी होती है, वो आप एक बार जिस जगह सेट कर देते हो, दोबारा उसको वहाँ से उठा के किसी और जगह शिफ्ट करना, ये इम्पॉसिबल होता है, बहुत मुश्किल होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ये हमारे कहलाते हैं फिक्स्ड एसेट। उसके बाद आता है हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट। लॉन्ग टर्म एसेट किसे कहते हैं? दीज आर द एसेट ऑफ द बिजनेस दैट आर रिसीवेबल आफ्टर 12 मंथ ऑफ द बैलेंस शीट। कि जो वो एसेट होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म, जो हमने आफ्टर 12 मंथ्स के बाद पेएबल हमें बेनिफिट देते हैं। तो 1 साल के बाद जो हमें बेनिफिट देते हैं एसेट बिज़नेस में, वो हमारे क्या कहलाते हैं? लॉन्ग टर्म एसेट। और करंट एसेट किसे कहते हैं? वो एसेट होते हैं जो विद इन 1 ईयर में रिसीव हो, जो हमें 1 साल के अंदर अंदर हमें मिल जाए, उसका बेनिफिट मिल जाए, वो हमारे क्या कहलाते हैं? करंट एसेट कहलाते हैं। The year in which long-term asset is expected to be received, long-term asset is transferred into the current asset। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं हमारे, जब वो हम रिसीव कर लेते हैं, फिर वो हमारे किस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं? करंट एसेट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, जिसमें कैपिटल होता है, हमारा सरमाया होता है, यानी कि किसी बिज़नेस में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे लगाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल। ये कैपिटल इज़ द फंड इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इज़ कॉल्ड कैपिटल। ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में क्या होता है? या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर आपका बिज़नेस एक अच्छे तरीके से रन कर रहा है तो आप उसमें से क्या जनरेट होगा? प्रॉफिट होगा। अगर आपके बिज़नेस में कोई मसला आ गया या आप अच्छे तरीके से उसे रन नहीं कर पा रहे, उसमें कोई कमी कोताही हो गई है, ये नुकसान हो गया है, वो आपका बिज़नेस क्या होगा? लॉस अकाउंट होगा, उसमें लॉस आ जाएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, दीज आर द लाइबिलिटीज़ दैट विल बिकम पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर ऑफ द बैलेंस शीट। ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो हमने
एक साल के बाद अदा करनी होती हैं, जिनके 1 साल 2 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, 1 ईयर, 13 मंथ, 14 मंथ, 15 मंथ, 1.5 साल, यानी कि जो चीज़ें हमें 1 साल के बाद अदा करनी हो, पेएबल करनी हो, वो क्या कहलाती हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहलाती है। करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी लाइबिलिटीज़ होती हैं? ये हमने 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है। अगर हमने कोई कर्ज़ लिया है, बैंक से लोन लिया है या किसी से भी लोन लिया है, उसको हमने 1 साल के अंदर अंदर जो अदा करना है, उसे पे करना है, वो क्या कहलाती है? हमारी करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। और जो 1 साल के बाद अदा करनी हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी यहाँ दी हुई है, आपने पढ़ लेनी है। ये उसके बाद आती है हमारे पास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको शो करती है कि आपका बिजनेस जो है इस वक्त किस पोजीशन में खड़ा है। उसकी प्रॉफिट भी बताता है और लॉस भी बताता है कि आपने कितना अर्न किया है और कितना आपने लॉस किया है। और ये एक्चुअली काम होता है बैलेंस शीट का। यहाँ से अब आके हमारा अकाउंटिंग का मेन काम शुरू होने वाला है, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है बैलेंस शीट, ये जो चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे, कैपिटल, फिक्स्ड एसेट, कैपिटल एसेट, जो भी चीज़ें दी हैं, लॉन्ग टर्म, करंट। इससे पहले आपको एक चीज़ मैं जो बताना चाहता हूँ, वो एक टेबल मैंने बनाया, वो इन सब का जो सोल्यूशन है। कि अगर आपको वो टेबल आ गया, आपने वो टेबल अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया है, आपके लिए अकाउंटिंग को समझना आसान हो जाएगा। अगर आप लोग ये चीज़ें नहीं याद करेंगे, ये कोई भी आपको याद आपने खुद करनी है। ये चीज़ें अगर आप याद नहीं करेंगे कि सिर्फ जो बुक में लिखा हुआ है उसमें कुछ चीज़ें आई हुई हैं, मेंशन किया, कुछ चीज़ें नहीं भी मेंशन हैं, उससे भी काम नहीं चल सकता। जब तक आप ये चीज़ें याद नहीं करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें आती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में ये चीज़ें आती हैं। उसी तरह आगे बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज़ होती हैं, जिसमें एसेट की साइड पे क्या चीज़ें आ जाती हैं, कैश आ जाता है, बैंक आ जाता है, बैंक रिसीवेबल आ जाता है। और इसी तरह ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आ जाती हैं, वो ये चीज़ें आ जाती हैं। जब तक ये आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे ये चीज़ें किस में आएंगी, तब तक आपको अकाउंटिंग समझना और बैलेंस शीट बनाना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना इम्पॉसिबल है। चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। डेबिट साइड में क्या आता है, ग्रॉस लॉस आ जाता है, सैलरीज आ जाती हैं और कैरेज आउटवर्ड इनवर्ड रेंट आ जाता है, डिस्काउंट अलाउड आते हैं, इंश्योरेंस और बैंक चार्जेस, लीगल रिपेयर्स। ये हमने पीछे सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं और आपको ये पता होगा कि ये चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रही हैं। और क्रेडिट साइड में क्या आ रही हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस आ जाता है, डिस्काउंट रिसीव हो गया, अदर में से रिसेप्ट हो गया, सेल्स आ जाती हैं। ये किस चीज़ में आ जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैलेंस शीट आ जाती है। उसके बाद बैलेंस शीट में क्या चीज़ें आ जाती हैं, एसेट। बैलेंस शीट में दो चीज़ें होती हैं एक्चुअली, जिसमें एसेट होता है और लायबिलिटीज़ होती हैं और एक कैपिटल होता है। एसेट किस में, एसेट वाली साइड पे कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, ये हमारे डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, डेप्टर्स आ जाते हैं, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट आ जाती है, लैंड आ जाती है, बिल्डिंग आ जाती है, प्लांट मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स आ जाती हैं। उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या चीज़ें आ जाती हैं, डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक आ जाता है, परचेजेज आ जाती है, जो परचेज जब आ जाएँ उसमें से लेस कर देनी है परचेज रिटर्न। उसके बाद आती है कैरेज इनवर्ट, कार्टेज आता है, डॉक चार्जेस आती है, वेजेस होगी, कस्टम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो चीज़ें आ जाती हैं, फॉरेट इन्वर्ट आ गया, मोटिव पावर आई रॉयल्टी। और क्रेडिट साइड में सेल्स आ जाती हैं, लेस सेल्स रिटर्न आ जाती हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ये चीज़ें। जब तक आप ये चीज़ें नहीं आपको पता होंगी, आपको बैलेंस शीट बनाना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना इम्पॉसिबल है। ये मैं फ़ाइल का लिंक भी दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप ये फ़ाइल डाउनलोड कर लीजिएगा और इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जब आपको ये चीज़ें पता होंगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे ये चीज़ें आती हैं और क्रेडिट साइड में ये चीज़ें आती हैं, तो आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। वो आप 1 सेकंड में बना लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा यार कि इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। जब आपको पता ही नहीं होगा यार इसमें क्या चीज़ें आती हैं, तो फिर आपको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये हमारे टीचर्स भी हैं, उन्होंने हमें ये चीज़ें बताई थी कि जब तक आप लोग ये याद नहीं करेंगे तब तक आपके लिए अकाउंटिंग को सीखना बहुत मुश्किल है। हमें भी याद करना पड़ी थी, लिहाजा आपको भी करनी पड़ेंगी याद, इससे अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। ये देखें, उसमें जो फर्स्ट फॉर्मेट दिया है बैलेंस शीट का, कैपिटल है,
ये लाइबिलिटीज़ हैं और ये एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज़ हमेशा लेफ़्ट साइड पे लिखी जाती हैं और एसेट राइट साइड पर। ये देखिए कैपिटल लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं। जब हमारे पास कैपिटल दिया हुआ यहाँ पे 1 लाख, उसमें ऐड किया हमने एड नेट प्रॉफिट 15,000, तो हमारे पास टोटल आ गया 1,15,000। उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो हैं 15,000 हैं और करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास हैं 10,000। इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो क्या आएगा 1,75,000 आ जाएगा हमारा टोटल आंसर। याद रखें दोनों साइड इक्वल आने चाहिए। अगर दोनों साइड आपकी इक्वल नहीं आ रही तो आपका जो सोल्यूशन आंसर है वो गलत होगा। इसमें भी ये देखें फिक्स्ड एसेट हमारे पास 75,000, लॉन्ग टर्म एसेट हमारे पास जो है वो 20,000 है और करंट एसेट जो हमारे पास दिए हुए यहाँ पे वो 80,000 है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 175,000 आ जाएगा। उसके बाद एक और फॉर्मेट दिया हुआ उसने, एक नए तरीके से उन्हें ये सोल्व किया हुआ है। एसेट हमारे पास दिए हुए हैं 75,000। ये एक ये मेथड है उसने दिया हुआ है यहाँ पे। बुक में जो लिखा वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने बताया हुआ है कि ये भी तरीक़ेकार है। दो तरीक़ेकार दिए हुए हैं उसने। एक जो पहले वाला था वो ये था, उसके बाद उसने एक और तरीके से सोल्व किया है, वो इस तरह किया हुआ है जिसमें फ़िक्स्ड एसेट अलहदा कर दी है उसने और एसेट को अलहदा कर दिया और लाइबिलिटीज़ को अलहदा कर दी है। फ़िक्स्ड एसेट में ये चीज़ें आ रही हैं, तो जब इन सब का टोटल करेंगे 175,000 आ जाएगा, 1,75,000 सॉरी। लाइबिलिटीज़ में क्या आ जाएंगे, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इन सब का टोटल करेंगे तो वही आंसर आएगा। उसके बाद एक उन्होंने दी हुई है एग्जांपल नंबर 1 है, ये देखें। जब आपको पता होगा सेल किस में सेल्स आती हैं, ये देखें इसमें से जब आप देखेंगे कि सेल्स आती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स आती हैं क्रेडिट साइड पे। ये क्रेडिट साइड पे आ रही है। ये जब चीज़ें आपने वहाँ से याद की होंगी तो आपको ऑटोमेटिक ही पता होगा ये डेबिट साइड में आ जाएगी, ये क्रेडिट साइड में आएंगी। जब इन सब को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर दोनों इक्वल आएंगे। डेबिट साइड को जब आप इक्वल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वही आंसर आएगा। और इसी तरह क्रेडिट साइड को भी। उसके बाद आता है एक और सोल्यूशन दिया हुआ इसके बाद उन्होंने कि कॉस्ट ऑफ गुड निकालनी है, जिसमें परचेज़ को परचेज़ दी हुई है 45,000, उसमें से परचेज रिटर्न हम निकालेंगे तो कितना बचेगा 42,000 आ जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास है 58,000। 1 लाख में से जब हम 42,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट का फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जिसमें सेल में से माइनस करते हैं हम कॉस्ट को, तो क्या आ जाता है हमारे पास, सेल हमारे पास है 1 लाख और कॉस्ट क्या ये हमारे पास 42,000 जो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड आई है 42,000, उसमें से माइनस करें तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा 58,000। 58,000 को हम जो क्रेडिट साइड में भी लिखते हैं, एक्चुअली ये होता है ये डेबिट साइड का है, लिखते हैं हम ग्रोस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में है। उसके बाद आते हैं हमारे पास जब ग्रोस प्रॉफिट आ गया, अब हमने निकालना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तभी निकलेगा जब आपका ग्रोस प्रॉफिट निकला होगा। ग्रोस प्रॉफिट हमारा निकला है, अब जो एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेंट हैं, ये जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे जो हमारे पास आ जाएगा आंसर वो आएगा 41,000 नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जब इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ जाएंगी 58,000। उसके बाद आया था हमारे पास एक और उन्होंने ये एग्जांपल दी हुई है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए कि इस तरह अकाउंट बनता है, ताकि आपके लिए भी आपने आगे जाके आपने खुद बनाने हैं, पेपर में आपने खुद बनाना है। और सेम टू सेम ये अकाउंट नहीं उन्होंने एग्जांपल दी होती है कि यही एग्जांपल दी हुई, इसी का आपने सोल्यूशन वहाँ टाइप कर देना है, लिख देना है। उन्होंने एग्जांपल अपने पास से दी होती हैं। जब आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आपको पता होगा चीज़ों के बारे, ये चीज़ हम किस प्रॉफिट में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वहाँ भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद एक ये मेथड दिया उसने जो करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, जिसमें इनकम, सेल और लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स हमारे पास आ जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट एडमेंट जो एक्सपेंसिव उसको निकालेगा हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सेम चीज़ें, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें कि कोई कॉम्प्लिकेटेड बात हो। एक ही चीज़ को वो बार बार घुमा फिरा के बता रहा है आपको। जो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ये टेबल जब तक आप नहीं याद करेंगे आपके लिए आसानी पैदा नहीं होंगी। जब आपको ये टेबल के बारे में पता होगा, याद की होंगी आपने ये चीज़ें, तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। ये था आज का लेक्चर हमारा। उसके बाद बैलेंस शीट है, उसमें भी वही चीज़ें उसने बताई हुई हैं कि कैपिटल में क्या आता है और एसेट में क्या चीज़ें आती हैं, उसको प्लस माइनस करके
जवाब निकल आता है। उसके बाद एक और उसने एग्जांपल दी हुई है, ये देखिए सेल्स वगैरह, क्रेडिट साइड में, परचेज, डेबिट साइड में, इनको जो सोल्यूशन जब करेंगे, परचेज हमारे पास है, सेल हमारे पास टोटल सबसे पहले देखें 2 लाख है जो हमारे पास क्रेडिट साइड पे है, डेबिट साइड में परचेज आ जाएंगे और ये कस्टम ड्यूटी या चार्जेस आ गए, और इसमें हम करेंगे ऐड। इसको जब हम प्लस माइनस करेंगे, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट से आगे हम जब माइनस करेंगे कॉस्ट को, तुम्हारे पास क्या निकल आएगा, नेट प्रॉफिट निकल आएगा। ये उसके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तुम्हारे पास ये आंसर आएगा। इसी साइड पे याद रखिए दोनों साइड इक्वल आने चाहिए। यहाँ पे हमें जो 3500 जो बता रहा है हमें कि लॉस हुआ है, ये सारी कैलकुलेशन जब आपको पता होंगी किस चीज़ में आएंगी तो आपके लिए आसानी पैदा होगी। आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा लाइव, जिसमें खुद हर चीज़ एक एग्जांपल के तौर पे लेंगे हम बुक से, उसको फिर हम सोल्व करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको भी समझने में आसानी पैदा होगी। ये एक स्टार्टिंग था आज का, ये लेक्चर है, इंतहाई अहम लेक्चर है, जिसमें ये देखिए फार्मूले बताए हैं इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। परचेज़ में से माइनस करने हैं परचेज रिटर्न और ऐड करना है हमने कस्टम ड्यूटी, तो आपके पास क्या निकल आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स। इसी तरह ऐड में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, जिसमें जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव आ जाएगा। ये सेलिंग एक्सपेंस, फाइनल एक्सपेंस, ये आपको याद करने पड़ेंगे फार्मूलेज भी और वो टेबल भी। उससे बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसे आपको क्लियर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।